इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि जेयुन सेंगजुन को ढूंढते ढूंढते जा रहा था। तभी उसकी नज़र सेंगजुन पे पड़ी और उसने देखा कि एक आदमी मतलब जू वॉन सेंगजुन को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो जेयुन वहाँ पर गया और उसने जू वॉन से सेंगजुन का हाथ छुड़वाया और इसके बाद उसने जू वॉन से कहा कि सेंगजुन ने एक बार कह दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, इसका मतलब नहीं जाएगा। और ये बात सुनने के बाद जुवोन को जेयुन पे गुस्सा आया और जुवोन ने जेयुन को पंच किया। और इसके बाद जेयुन उसे पंच करने ही वाला था, तभी सेंगजुन ने उसे रोका। और इसके बाद हमने देखा कि जेयुन ने जुवोन से कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और सेंगजुन के बीच में पहले क्या रिश्ता था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूं कि मैं अब किसी को भी सेंगजुन को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगा। और उसने कहा कि तुमने एक बार गलती कर दी सेंगजुन के करीब आने की, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना वरना ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। और इतना कहने के बाद जेयुन सेंगजुन का हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया और जुवोन उन्हें देखता ही रह गया। वो गुस्से में तो बहुत था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। और इसके बाद हमने देखा कि जेयुन सेंगजुन को उसके घर तक छोड़ने गया और घर के पास पहुंचने के बाद सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि तुम अब जा सकते हो। तो जेयुन ने कहा कि एक बार मैं तुम्हें अंदर छोड़ दूँ, इसके बाद मैं चला जाऊँगा। तभी सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि तुम जानते हो कि जुवोन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम ना हर घड़ी मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हो, इसकी वजह से वो भी मेरे पीछे पड़ा है। और इसके बाद सेंगजुन ने जेयुन को कहा कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे अकेला रहना है। तभी जेयुन ने कहा कि मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तो सेंगजुन ने इस पर कहा कि क्यों, तुम मेरे साथ रहना क्यों चाहते हो, क्योंकि तुम्हें भी मुझ पर तरस आ रहा है। तो इस पर जेयुन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए रहना चाहता हूँ। तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि तुम जानते हो तुम्हारे और जुवोन के बीच एक बात कॉमन है, तुम दोनों की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो रखी है, तुमने मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। तो इस बात को सुनने के बाद जेयुन को काफ़ी बुरा लगा, वो हर्ट हुआ और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और इतना कहने के बाद जेयुन वहाँ से चला गया और उसके जाने के बाद हमने देखा कि सेंगजुन वहाँ पर अकेला खड़ा होकर रोने लगा। और इसके बाद अगला सीन था आज से 1 साल बाद, जहाँ हमने देखा कि सेंगजुन किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और वो कह रहा था कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके बाद फ़ोन कट करने के बाद वो मुस्कुरा रहा था और उसने खुद ही खुद में कहा कि फाइनली अब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। और इसके बाद सीन गया स्टूडियो में, जहाँ हमने देखा कि सेंगजुन गाना रिकॉर्ड कर रहा था और वो रिकॉर्ड ख़त्म करने के बाद बाहर आया तो डायरेक्टर ने उसकी काफ़ी तारीफ़ की। और उसी दौरान हमने देखा कि वहाँ पर किम चानवू भी आया और चानवू ने सेंगजुन से कहा कि क्या आपने अपनी रिकॉर्डिंग पूरी कर ली। और उसने कहा कि हाँ मैं जानता ही था कि आपने कर ही लिया होगा। तो इस बात पर सेंगजुन ने कहा कि हाँ मैंने अपनी रिकॉर्डिंग अभी अभी ख़त्म की है। और इसके बाद चानवू ने सेंगजुन से कहा कि आपको पता है कि आपके साथ कंपनी में काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ना मैं सुकून से सांस ले सकता हूँ। तभी वहाँ पर जो वो एक आदमी मौजूद था उसने कहा कि मैं तो पहले से ही जानता था जुवोन को, और मुझे ये भी पता था कि वो अपनी हरकतों की वजह से किसी दिन ज़रूर फंसेगा और काम से जाएगा। और ऐसा ही हुआ उसके साथ। और उसने कहा कि आखिर वो अपनी ही कंपनी के लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी चानवू ने कहा कि हाँ किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी के ना लुक को देखकर उसके बिहेवियर का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। वो दिखने में काफ़ी अच्छा था लेकिन वो बिहेवियर से एकदम कमीना इंसान था। और इसके बाद अगला सीन था होयोन के वर्किंग प्लेस में, जहां हमने देखा कि होयोन के दोस्त ने होयोन को कहा कि बाहर तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने आया है। तो इस बात पर होयोन ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो मेरा प्रेमी नहीं है। और इसके बाद हमने देखा कि होयोन और सेंगजुन एक साथ बैठे थे और वो उस दौरान आपस में बातें कर रहे थे। और उस दौरान होयोन ने सेंगजुन से पूछा कि वैसे तुम्हारा नया वाला जो काम है वो कैसा चल रहा है। तो इस पर सेंगजुन ने कहा ठीक चल रहा है। और इसके बाद होयोन ने सेंगजुन का नाम लिया थोड़ी सी सीरियस तरीके से। तभी सेंगजुन होयोन की तरफ पलटा और उससे पूछा कि क्या है। तो होयोन ने कहा कि आज रात का डिनर तुम मुझे खरीद कर दोगे। तो इस पर सेंगजुन ने कहा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से होयोन ने सेंगजुन का नाम लिया था उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था मानो जैसे होयोन सेंगजुन को कुछ सीरियस बात कहने वाला हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन कह रहा था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो कैसा होगा और क्या कर रहा होगा। तो इस पर होयोन ने कहा तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम जेयुन की बात कर रहे हो। तभी होयोन ने कहा कि अगर तुम्हें उसकी इतनी याद आती है तो तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। और तभी सेंगजुन ने कहा कि मैं तो उसे याद करता हूँ, क्या वो भी मुझे याद करता होगा। इस बात को सुनने के बाद होयोन ने कहा कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम इतने मूर्ख हो या मूर्ख बनने का नाटक करते हो। और उसने कहा कि तुम्हें ना जाकर जेयुन से मिलना चाहिए इससे पहले कि काफ़ी देर हो
जाए। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेंगजुन जेयुन के कैफ़े में गया जेयुन से मिलने के लिए, और वहाँ पर जाकर उसने कॉफ़ी ऑर्डर किया और वो जाकर बैठ गया और जेयुन का इंतज़ार करने लगा। और हमने देखा कि इंतज़ार करते करते उसने सुबह से शाम कर दिया, लेकिन जेयुन नहीं आया। तभी हमने देखा कि वहाँ पर जो वो वर्कर थी वो सेंगजुन के पास गई और उसने कहा कि सर, अब ना ये कैफ़े बंद करने का समय हो गया है, आपको जाना होगा। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन अकेले चल रहा था और उस दौरान वो जेयुन के बारे में सोच रहा था, और वो कह रहा था कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आए होते तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। और उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ही मैंने फिर से सिंगिंग करना शुरू किया, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो पाया कि लोगों के सामने मैं खुल के जा पाने लगा। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेंगजुन तैयार हो रहा था। दरअसल उसने एक इंटरव्यू में जाना था, और वो जो इंटरव्यू था उसमें उसके फ़ैन भी आए थे उससे मिलने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली वो फ़ैन मीटिंग इंटरव्यू था। और इसके बाद होस्ट ने सेंगजुन को स्टेज पे बुलाया, लेकिन वो जब सेंगजुन को बुला रही थी उस दौरान वो उसका नाम सेंगजुन लेकर नहीं कह रही थी, वो उस समय सेंगजुन को योनो नाम से बुला रही थी। और इसके बाद सेंगजुन स्टेज पे आया और सब ने बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ सेंगजुन का स्वागत किया। और इसके बाद हमने देखा कि उनका इंटरव्यू शुरू हुआ और होस्ट ने सेंगजुन से पहला प्रश्न पूछा। और होस्ट ने पूछा कि हमने सुना है जो ये आपका नया गाना है वो आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे है, मतलब ये आपका जो गाना है वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, क्या ये सच है? तो इस पर सेंगजुन ने कहा कि हाँ, ये सच है। और जब ये इंटरव्यू हो रहा था उस दौरान हमने देखा कि होयोन भी वहाँ पर खड़ा होकर उसका इंटरव्यू देख रहा था, लेकिन जब सेंगजुन ने अपनी और जेयुन की कहानी शुरू की उसी दौरान होयोन वहाँ से चला गया, जैसे कि वो उस कहानी को सुनना नहीं चाहता था या फिर सुन नहीं सकता था। और इसके बाद सेंगजुन ने अपनी और जेयुन की कहानी सबको बताई, और उसने बताया कि कैसे सेंगजुन और जेयुन के बीच प्यार हुआ, कैसे वो एक दूसरे से मिले, और आखिर में कैसे उन दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया। और इसके बाद इंटरव्यू ख़त्म हुआ और होस्ट ने सेंगजुन से कहा कि अब आपको अपने फैंस के लिए एक गाना गाना होगा। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगजुन ने गाना गाना शुरू किया और उसका गाना सुनकर सभी बहुत खुश थे। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हुआ।